आज हम बात करने वाले हैं कि सॉल्व इंडिया के बारे में। तो दोस्तों, इसका जो डिविडेंड एक्स डिविडेंड डेट है वह है दोस्तों 28/10, यानी कि 28 तारीख तक आपके पास इसका एक शेयर होना चाहिए, तो जाकर के आपको जो है डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड कितना मिलेगा? तो दोस्तों, यह डिपेंड करता है उसके फेस वैल्यू पे। कंपनी ने जो बताया है वह कहा है कि 80% का डिविडेंड जो है वो कंपनी देने वाली है। कंपनी देने वाली है फेस वैल्यू पे। तो हम इसके देखते हैं इसका फेस वैल्यू कितना है। तो दोस्तों, अगर इसका फेस वैल्यू देखा जाए तो इसका फेस वैल्यू जो है वह है 10 का, यानी कि हमें जो 80% मिलेगा वह 10 का 80% मिलेगा, यानी कि 8 रुपये, यानी कि 8 रुपये का डिविडेंड जो है कंपनी दे रही है 28/10 को, अगर आपके पास कंपनी के शेयर हैं तो। दोस्तों, अगर बात किया जाए कंपनी की, तो कंपनी का मार्केट वैल्यू अभी चल रहा है 966 रुपये 85 पैसे। तो यानी कि कंपनी 986 रुपये खर्च 66 रुपये खर्च करने के बाद आपको जो है 8 रुपये का एक डिविडेंड प्रोवाइड करेगी। अब अगर हम कंपनी के ग्रोथ को देखें तो कंपनी जो है ऑल टाइम काफ़ी अच्छा ग्रोथ जो है कंपनी ने दिखाया है। आप यह देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी 50-67 रुपये से लेकर, जो कि कोरोना के टाइम पे थी, वह एक टाइम पे 1100-1200 के रुपए पर पहुंच चुकी थी। अगर हम एक साल का देखें कंपनी का, तो कंपनी ने जो है 940 रुपये से उठकर 1467 रुपये तक कंपनी जो है पहुंची है। जहाँ तक हम अभी देखें तो कंपनी जो है काफ़ी डाउन पे है, यानी कि काफ़ी निचले स्तर पे भी कंपनी जूझ रही है। तो यानी कि एक बाई ऑप्शन जो है कंपनी के लिए यह हो सकता है। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें कंपनी का, तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1145 करोड़ का है। तो यानी कि कंपनी जो है एक अच्छी खासी कंपनी है, एक मीडियम साइज की एक अच्छी कंपनी है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 112% का, जो कि काफ़ी बेहतर है। यानी कि कंपनी ने जो है इधर काफ़ी अच्छा रिटर्न जो है वो कंपनी ने दिया है। अगर हम पी रेशियो देखें कंपनी का, तो कंपनी का पी रेशियो और इंडस्ट्री का पी रेशियो लगभग बराबर है। यानी कि जो इंडस्ट्री का दाम है उस दाम पे कंपनी की जो है केसॉफ्ट इंडिया वह मिल रहा है। अगर हम पीवी रेशियो देखें तो कंपनी का पीवी रेशियो 35.46 है, एंड जो ईपीएस है अर्निंग पर शेयर वह 30.77 है। यानी कंपनी जो है एक अच्छी कंपनी के में हम गिन सकते हैं इसको। डिविडेंड भी कंपनी अच्छा दे रही है, यानी कि 2% का डिविडेंड जो है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर हम डेट टू इक्विटी देखें तो कंपनी ने जो है अपनी डेट को काफ़ी हद तक कम किया है, एवं अब जो है कंपनी का काफ़ी कम डेट जो है वह बचा हुआ है। अगर हम फाइनेंशियल्स देखें कंपनी की, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में देखें तो हमने यह देखने को मिलता है कंपनी जो है लगातार अपने रेवेन्यू को बढ़ा रही है, जो कि कोरोना में 2020 में 10 करोड़ से लेकर आज 109 करोड़ तक खड़ी हुई, यानी कि 5 सालों में कंपनी ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस जो है वह शो किया है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी लगातार प्रॉफिट में भी है। 2020 में कंपनी 0.68 करोड़ से आज 34 करोड़ के प्रॉफिट में जो है कंपनी वह चल रही है। नेटवर्थ भी कंपनी का अगर ये हो रहा है तो नेटवर्थ भी कंपनी का जो है वह बढ़ता जाएगा। अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स कंपनी की तो कंपनी का आप यह साइट देख सकते हैं केसॉफ्ट इंडिया। कंपनी जो है मशीन प्रोजेक्ट में एवं एआई लर्निंग में जो है कंपनी काम कर रही है। मशीन लर्निंग एंड एआई में जो है कंपनी अपना काम कर रही है। इसके अलावा कंपनी जो है कई सारे प्रोजेक्ट में जो है वो आगे आई हुई है। डीप लर्निंग, जनरेटिव एआई, माइक्रो सर्विसेज, इसके अलावा बिग डाटा। तो यानी कि कंपनी जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी इमर्जिंग के तौर पे काम कर रही है। क्लाउड मार्केटिंग, क्लाउड सेल्स, इन सब में ऑप्स डेवलपमेंट, इन सब में जो है कंपनी आगे बढ़ रही है। तो यानी कि कंपनी का ग्रोथ जो है भविष्य को लेकर के काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, यह हम कंपनी से जो है देख सकते हैं। कंपनी के प्रोजेक्ट जो हैं वह काफ़ी और कंट्रीज़ में जो है कंपनी के प्रोजेक्ट फैले हुए हैं, एवं कंपनी जो है
आप ये देख सकते हैं एनएसई एंड बीएसई दोनों जगह ही कंपनी जो है वह लिस्ट है, एवं कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वह कई कंट्रीज में हैं। कंपनी किन किन सेक्टर में काम कर रही है, तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मटेरियल हैंडलिंग, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, ईआरपी, एंटरटेनमेंट, फाइनेंस, यानी कि हर सेक्टर में लगभग जो है कंपनी जो है अपना पैठ जो है वह बना रही है। तो हम समझ सकते हैं कंपनी का जो है एक भविष्य अच्छा है। अब अगर कंपनी के प्रोस की बात करें तो कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है, कंपनी जो है अच्छा डिविडेंड पे आउट कर रही है। तो इस तरह से कंपनी जो है एक बेहतर पोजीशन पे है। कंपनी का अगर हम बात करें कॉन्स, तो कंपनी जो है 35.2 टाइम्स अपने बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रही है, एंड प्रोमोटर होल्डिंग जो है वह लास्ट 3 ईयर में घटा है। तो यानी कि प्रोमोटर्स के होल्डिंग घटने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं प्रोमोटर्स को या तो विश्वास नहीं है, या फिर किसी अन्य कारणों से, अगर जैसे कि अपने डेट को कम करने के लिए या फिर किसी और बिजनेस पर अपना पैसा लगाने के लिए प्रमोटर ने जो है अपने जो शेयर्स हैं उनको सेल किए हुए हैं। अगर हम पीयर कंपैरिजन की बात करें कि जो इस फील्ड में उनके अलग जो कॉम्पिटिटिव कंपनीज हैं, तो उनका देखें तो ओरेकल फाइनेंस हो गई, पीबी फिनटेक, कोफोर्ज, टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजी, केपीआईजी एंड फर्स्ट सोर्स। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इन सब में काफ़ी सस्ता है केस सॉल्व्स, और केस सॉल्व्स के पास इस टाइम पे एक अच्छी पकड़ है अलग अलग प्रोजेक्ट में, जहाँ की कंपनी जो है अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही है। वहीं अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात देखें, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में कंपनी जो है एक छोटी कंपनी है उनके मुकाबले जो कि इस फील्ड में पहले से बैठे हुए हैं, जैसे कि ओरेकल एंड टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजी, केपीआईटी, इनके मुकाबले जो है के सॉल्व्स नई कंपनी है। इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वह कम है, 2020 की कंपनी है फ्रेंड्स, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी जो है ज़्यादा नई नहीं है। वहीं हम रिटर्न ऑफ कैपिटल देखें तो तो कंपनी का जो आर है वह 199.44 है। तो यानी कि कंपनी में सबसे ज़्यादा आर जो है वो कंपनी दे रही है। अगर हम डिविडेंड की बात करें कि कंपनी जो है डिविडेंड कैसा दे रही है, तो आप देख सकते हैं कि इसके पीयर कंपटीटर में सबसे ज़्यादा डिविडेंड जो है के सॉल्व्स इंडिया ही प्रोवाइड कर रही है। इवन कि फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन से, टाटा टेक्नोलॉजी से, टाटा एलेक्सी से भी ज़्यादा जो डिविडेंड है वह के सॉल्व्स इंडिया प्रोवाइड कर रही है ना। अगर हम देखें इसके रिजल्ट्स के बारे में कि इसके रिजल्ट कहते हैं कैसे हैं, तो आप देख सकते हैं कि सेल्स जो है कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, यानी कि मार्च, जून एंड सितंबर में कंपनी के सेल्स जो हैं वह बढ़े हुए हैं, एवं साथ ही जो प्रॉफिट है कंपनी का प्रॉफिट भी जो है वह बढ़ रहा है। हम प्रॉफिट लॉस देखें कंपनी का, तो कंपनी प्रॉफिट 20%, 33%, 46%, 49% तक, एंड जो ईपीएस है 13.02 से 30.88 तक कंपनी का जो 28.87 तक कंपनी का जो ईपीएस है वह बढ़ चुका है। अगर हम बात करें कंपनी के बैलेंस शीट की कि कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो रिजर्व है एंड जो बोरिंग तो कंपनी ने अपना ख़त्म ही कर चुका है, यानी कि 0-0 कंपनी का बोरिंग हो चुका है। एंड जो रिजर्व है कंपनी का, कंपनी अपने रिजर्व को लगातार बढ़ाती जा रही है। जो असेट है कंपनी के पास अच्छे असेट्स हैं, देख सकते हैं, एंड जो कंपनी के रिजर्व एंड इक्विटी हैं वह काफ़ी अच्छे हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लायबिलिटी है नहीं कंपनी के पास, एवं जो असेट्स हैं असेट्स बढ़ते हुए हैं, तो जिस कारण से कि इनका आर आप देख सकते हैं कि बाकी अदर कंपनियों से काफ़ी अच्छा हुआ है आर। तो इस प्रकार से जो है आप इन्वेस्ट अगर चाहें तो कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं अब भी कहूँगा कि सिर्फ डिविडेंड के लिए किसी भी स्टॉक को लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि
अगर आप लंबे समय के लिए किसी स्टॉक को नहीं लेंगे तो आप प्रॉफ़िट जो है कम स्टॉक मार्केट में नहीं कर पाएँगे।